मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों और वीडियो देखने वालों को नमस्कार। भारत में एक बड़ा वर्ग है जो अब ये लिखने लगा है कि देखिए, चीन में ये वायरस शुरू हुआ वहां के हुबेई प्रांत के वुहान शहर से, और उन्होंने इस पर काबू पा लिया, नियंत्रण कर लिया, और हमारे यहां संक्रमित मरीजों की संख्या चीन से भी ज्यादा हो गई। यानी चाइनीज वायरस से जो संक्रमण है वो हमारे लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। अभी जो ताजा आंकड़े हैं, ये जो चाइनीज वायरस के हैं, जो भारत सरकार के सभी राज्यों के जो आंकड़े हैं हर राज्य के, वो 92,000 के पार चले गए हैं और 3,000 जाने हम नहीं बचा सके, करीब 3,000 जाने। अब इसके बाद जब हम चीन का आंकड़ा देखते हैं तो चीन अभी भी कह रहा है कि 84,000 लोग ही संक्रमित हैं इससे। वहां जो जाने गई हैं वो 5,000 से कम लोगों की गई हैं। वहीं अमेरिका की अगर बात करें तो 15 लाख लोग इससे संक्रमित हो गए और करीब उतनी जाने जा चुकी हैं जितने लोग संक्रमित कुल चीन में बताए जा रहे हैं। 90,000 के आसपास जाने चली गई हैं अमेरिका में। अब ये सब सुनने के बाद लगता है कि चीन क्या कोई चमत्कारिक देश है? क्या चीन ने ऐसा कमाल कर दिया है? लेकिन जब हम उसको ठीक से समझते हैं तो समझ में यह आता है कि चीन ने कोई कमाल नहीं किया है। चीन दरअसल धोखेबाज मुल्क है, एक ऐसा देश है जो सच्चाई को छिपा देता है। अभी जो ताजा रिपोर्ट आई है, फॉरेन पॉलिसी ने एक रिपोर्ट, लीक रिपोर्ट है, उसको छापा है। चीन के चांगशा शहर में, वहां एक विश्वविद्यालय है, सैन्य विश्वविद्यालय है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी। उसकी लीक रिपोर्ट फॉरेन पॉलिसी पर आई है। फॉरेन पॉलिसी पर आई वो रिपोर्ट कह रही है कि करीब 6.5 लाख लोग, ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी चांगशा शहर चाइना, उसकी अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि इतने लोगों को तो उन्होंने चिन्हित कर लिया था। यानी इतने संक्रमित मरीज उनके यहां निश्चित तौर पर थे। और वैसे तो उसमें ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर संदेह उठता है कि ये क्यों है, ये नहीं है, लेकिन उसमें नाम, स्थान, कहां है, किस जगह है, यानी किस जगह, किस तरफ, कहां कितने लोग हैं, ये एक शहर का, जिसको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के लिहाज से बोलते हैं, वो सब भी उसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। 230 शहरों में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने ये अपनी रिपोर्ट तैयार की और उसके आधार पर ब्रीफ दिया है। उस ब्रीफ के मुताबिक 6,40,000 चाइनीज वायरस के संक्रमित लोग चीन में हैं। 230 शहरों में है, जहां जहां है उनका नाम, पता सब लिखा हुआ है। और उसमें वुहान के आसपास वो आउटब्रेक बहुत ज्यादा है, वो बहुत साफ साफ दिख रहा है। उसका मैप बाकायदा है कि कहां किस तरह से है। चीन तकनीक का इस्तेमाल बहुत करता है, अपनी तकनीक बहुत विकसित की हुई है, और वो रिपोर्ट अब फॉरेन पॉलिसी के हाथ लग गई है। उस लीक ब्रीफ में एक और जो बात है जो डराती भी है थोड़ा सा ज्यादा, वो ये है कि ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा फरवरी की शुरुआत से और अप्रैल के अंत तक का है, और अब हम आज मई के आधे से ज्यादा महीने को पार कर चुके हैं। तो अब ये आंकड़ा कहां पहुंचा होगा, इसका ठीक अनुमान लगा पाना मुश्किल है। यानी अगर 6,40,000 अप्रैल के अंत तक थे तो हो सकता है कि ये आंकड़ा 7 लाख 8 लाख से ज्यादा हो। लेकिन बार बार इसीलिए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा, जापान ने कहा, ब्राजील ने कहा, अमेरिका कह रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद चीन का तानाशाह जो शासन है, जो वहां की सत्ता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी, वन पार्टी रूल है। अब सोचिए, वन पार्टी रूल कैसे हो सकता है भाई? ये डेमोक्रेसी तो है नहीं। लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है, उसके बाद वो अपने आप को ये भी कहते हैं कि हम एक पार्टी मत कहिए ना,
आप कहिए कि एक तानाशाह विचार है जो शासन करता है, राज करता है, और उसमें किसी और को कोई इजाजत नहीं। और सिर्फ वो विचार भर का मसला नहीं है, अगर आप उस विचार के भी हैं और वहां से कोई चीज निकलकर बाहर चली गई तो उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है। और इसीलिए ये जो कहें कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी चांगसा शहर चीन, इसकी जो लीक रिपोर्ट है जो फॉरेन पॉलिसी पे आ गई है, ये बहुत कुछ बताती है, बड़े संकेत देती है। और मुझे लगता है कि दुनिया को हर हाल में, अभी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नए डीजी का चुनाव होना है, उससे पहले रणनीति बनानी चाहिए और विश्व स्वास्थ्य संगठन और दुनिया के सभी देशों को चीन में सभी देशों के प्रतिनिधि मंडल के साथ एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, सिर्फ इसके ओरिजिन पर नहीं, चीन का जो आंकड़ा है उस पर भी। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसे ऐसे लोग हैं वो इसी पे खुश है कि चीन से ज्यादा हमारे यहां संक्रमित लोग हो गए, क्योंकि वो भी थोड़ा संक्रमित मनस के लोग हैं, उनका दिमाग इसी तरह से काम करता है। लेकिन ये लीक रिपोर्ट बताती है कि सच्चाई वो नहीं है। चीन की तानाशाही, चीन के अपारदर्शी शासन की आड़ में वो 84,000 है, लेकिन सच्चाई है कि उसके नीचे 7 लाख कम से कम, वो संख्या और ज्यादा भी हो सकती है। ऐसी रिपोर्ट बहुत आई थी कि कई मोबाइल फोन बंद हो गए, उनके आंकड़े आए, मोबाइल कंपनियों के जो डेटा आए, उस सब से भी ये सब बात कही जा रही थी। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को एक आंकड़ा तो ध्यान में होना चाहिए कि चीन में 7 लाख लोग इससे संक्रमित हुए। कितनी जाने गई, क्या कुछ हुआ, उस पर से पर्दा शायद कभी ना हट पाए, लेकिन एक लीक रिपोर्ट ने यह बता दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि वो जो अलग अलग रिपोर्ट्स आएंगी, अलग अलग जानकारियां आएंगी, उससे चीन के तानाशाह और अपारदर्शी शासन के बारे में दुनिया बहुत कुछ जान पाएगी। और चीन चमत्कारिक नहीं है, दमनकारी है, सिर्फ सब कुछ दबा देना चाहता है। थेनानमेन चौक, टैंक, लोगों को कुचल देना, मार देना, यही चीन की पहचान है। और आज भी चीन यही कर रहा है। महामारी से निपटने के लिए भी वो सूचनाएं, आंकड़े सब दबा रहा है। मुझे लगता था कि ये जानकारी आपको आपके साथ साझा करनी चाहिए, इसलिए जानकारी आपके साथ साझा किया। और आप चाहते हैं कि ऐसी ढेर सारी जानकारी, ऐसी सूचनाएं, ऐसे विश्लेषण वो आपके साथ में साझा करता रहूं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे सामाजिक परिवार का पक्के तौर पर सदस्य बन जाना है। वैसे तो आप सभी सामाजिक परिवार के सदस्य हैं अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो, लेकिन सब्सक्राइबर बन जाइए, सब्सक्राइब वाली घंटी दबा दीजिए, आइकन दबाइए, और बेल आइकॉन जो घंटी बजी हुई है, जो नोटिफिकेशन वाली है, जिससे कि मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।